वाला देसी चूल्हा है। अभी तो हम जो है गैस ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इसमें हम खाना रखते हैं। ये जो है आपका खजूर, आपने सुना होगा खजूर से। ये लहसुन रखी हुई है और अभी हाल फिलहाल में तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो 2-3-4 रुपए किलो चल रही है। लकड़ी है, ये लकड़ी भी सड़ चुकी है और इससे वो घुन रहता है ना, वो गिरता है, खरता है ना, तो परेशान है इससे। ये ऊपर का छज्जा है, खपरेल बिल्कुल। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की है, कमेंट किए हैं कि देव भाई आपका होम टूर करवाओ, आपका घर दिखाओ कि आखिरकार आप कैसे घर में रहते हो, गांव में आपके घर कैसे होते हैं। तो एक्चुअली मैं मेरा घर बहुत पहले बता चुका हूं और अब बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप जैसे लोग अगर पूछ रहे हो कि आपका होम टूर करवाओ, घर बताओ, तो चलिए आपको बता देते हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये मेरा ही घर है और जो ऊपर आप दिख रहे हैं ना वो पल्ली है, यानी कि ये बरसात, ये बारिश के दिन में जो पानी रोकने के लिए नीचे खपरे हैं, 1947 वाले खपरे हैं, यानी कि खपरेल घर है पूरा। तो यही घर है हमारा और ये थोड़ी सी जगह है, आंगन कह सकते हैं इसको। आपको अंदर भी लेके चलता हूँ आखिरकार क्या क्या है। ये हमारा मीटर बोर्ड था तो ये तो ख़राब हो गया, जो लग रहा था मीटर लाइट का, तो और डायरेक्टली चल रही है, मतलब खंबे से चल रही है, बिल कंटिन्यू आता है वैसे। और ये जो हमारे गांव में डोर रहती है कपड़े टांगने के लिए, और आंगन में तुलसी का पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा तुलसी का पौधा है। और उसके बाद अगर हम और अंदर आते हैं, और हाँ, जो खपरे हैं वो पूरे फूटे हुए हैं क्योंकि यहाँ गाँव में काफ़ी बंदर हैं, दिन भर कूदते रहते हैं। बारिश के दिन में पूरा घर चूता है, यानी कि पानी पानी हो जाता है घर में। और अगर हम एंट्री करें उसके पहले हमारा कंडे लकड़ी रखने के लिए एक स्टोर रूम हमने बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली अंदर एंट्री करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे घर में वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए डायरेक्टली पहले आपको स्टोर रूम दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा स्टोर रूम। इसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है और टॉर्च लेकर अंदर जाना पड़ता है। ऐसे मतलब पूरे कंडे भरे हुए हैं ये और लकड़ी भरी हुई है, यानी कि आपको शायद दिखे ना दिखे। उसके बाद शुरुआत होती है यहाँ से। ये हमारा गेट आप मान सकते हो लकड़ी का, सड़ चुका है। और ये हमने जो नई बाइक ली है वो खड़ी है। और इसके पहले सबसे पहले जो रूम आता है वो हमारे पिताजी के भगवान वगैरह का रूम आता है। ये उनके पूजा स्थल है हमारे पिताजी का, यहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं। और ये मेरे दादाजी, ये मेरी दादी, जो दोनों इस दुनिया में नहीं है। और ये इतने सारे प्याज रखे हुए हैं, ये देखिए, यानी कि हमारे घर में प्याज की कोई कमी नहीं, इतनी कट्टियाँ हमने फेंक दिए, यानी ख़राब हो गए थे प्याज तो वो हमने फेंक दिए। इतने प्याज और अभी रखे हुए हैं और लहसुन इससे 3 ही रखी हुई, और ऐसे ही ख़राब हो रही है, धीरे धीरे सड़ रही है, मर रही है, कह सकते हैं कि पोंची पड़ रही है, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये तकरीबन 25-30 क्विंटल लहसुन है, वहाँ तक अंदर तक रखी हुई है, इतने कट्टे हैं। तो इतनी सारी लहसुन रखी हुई, अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल मेरे से मंगवा सकता है, मैं भेज दूंगा उन्हें, है ना। लेकिन जो भी भेजने का खर्चा पानी सब खुद को ही उठाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो इतनी लहसुन रखी हुई। ये कुछ ऐसा इतना सा बड़ा कमरा है, देख सकते हो। और ऊपर चद्दर है, टीन है, और ये लकड़ी की सपोर्ट में तौर पर खड़ी है। छोटी सी पंखी लग रही है जो चलती नहीं है। तो चलिए ये मैंने आपको दिखा दी। और डोमिनोज पिज्ज़ा में जब इंदौर रहता था तब वो पॉलीथीन लेकर आया था, तब की टंगी हुई है। उसके बाद ये हमारा सेकंड कमरा है और यही मेन है। इसमें बहुत तो इसमें तो ये अटाला पड़ा रहता है पीछे वाले कमरे में। तो ये हमारा है, ये पंखा टंगा हुआ ओरिएंट का, ये हमारा बैग वगैरह टंगा हुआ है। और ऊपर देखिए, ऊपर पूरा लकड़ी है। ये लकड़ी भी सड़ चुकी है और इससे वो घुन रहता है ना, वो गिरता है, खरता है ना, तो परेशान है इससे। ये ऊपर का छज्जा है, खपरेल बिल्कुल, है ना। ये वहाँ तक, ये इतना बड़ा है यहाँ से वहाँ तक। और ये ऐसे इसमें से ये पन्नी इसलिए टांग रखी है हमने ताकि इसमें जो घुन गिरता है ना, यानी लकड़ी का वो मसाला गिरता है ना, अंदर जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो गिरते, इसलिए हमने इसको बांध रखा। ये हमारे कपड़े टंगे रहते हैं, ऐसे गिरते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से टांगना पड़ता है क्योंकि दीवार में होल ठीक से होता नहीं है, बिल्कुल पोली दीवार है, तो वो गिरते हैं बार बार ठीक से। वो जो हैंडल है, जो हैंगर है, वो टंगता नहीं है। ये कुछ सामान रखा है, खाद वगैरह का, कुछ कट्टियाँ
गुट्टियाँ रखी है। ये मेरी बेटी का पलना है, पलना नहीं बोलते हैं, पालना बोलते हैं, और इसमें वो झूलती रहती है, मेरी मौसी ने गिफ्ट किया था। ये हमारे पंदेरी इसको बोलते हैं, यानी कि पानी पीने का सामान कह सकते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्टली ऐसे इससे हाथ डालो और चलता है ये हमारा। और इधर मेरी बेटी के कपड़े रखे हुए हैं, इधर वो कांच आईना है, और ये ऊपर ऐसा जमा रहता है, ये ऐसा अटला ये। और ये बिल्कुल नीचे सोयाबीन पड़ी हुई है, ये अभी गीली थी तो इसको सुखाने के लिए पंखे के यहाँ पड़ी हुई है। एक पंखा यहाँ टंगा हुआ है ये। और ये कोई बेडरूम नहीं है, मेरे पिताजी वहाँ सोते हैं, मेरी माँ और मेरी बेटी मेरी माँ के पास होती है, वो यहाँ सोते हैं। और ये कूलर रखा हुआ है। और ये जो आप पेटी देख रहे हो ये गेहूं से पूरी भरी हुई है, यानी कि हम इतना गेहूं हर साल खाने के लिए रखते हैं कि अगर अगले साल भी गेहूं ना हो पैदा तो कंप्लीट हमें दोनों साल के लिए पूर जाता है। और ये हमने, हमारी फ्रिज है बंद पड़ी हुई है, चालू है लेकिन अभी उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, ये मैंने पिछले साल ली है। उधर एक गोदरेज रखी हुई है जिसमें मेरे कपड़े वपड़े हैं। और ये हमारा एक शादी में जब हमें कूलर मिला था, सामूहिक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कूलर दिया गया था, दहेज नहीं दिया गया था, ये सामूहिक सम्मेलन होता है उसमें दिया गया था, है ना, जो पैसे हम जमा करते हैं। ये हमारा गरीब का कह सकते हैं कि स्टोर रोटी वोटी रखने के लिए है, इसमें कुछ सामान रखा रहता है, इससे आपका घी हो गया, आपका तेल हो गया, उधर गुड़ हो गया, और उधर अचार की डब्बी हो गई, इधर रोटी का। और रोटी का छबलिया में आपको, हम छबलिया बोलते हैं क्योंकि हम प्लास्टिक और स्टील को बहुत कम यूज़ करते हैं, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इसमें हम खाना रखते हैं। ये जो है आपका खजूर, आपने सुना होगा, खजूर से गुनी हुई है ये, और उसी के का जो रहता है पत्ते वगैरह उसी से हैं, और बहुत शानदार चीज़ें हैं, है ना। और तो ये हमारी खिड़की है, इसमें हम इतना सामान रखते हैं, ये इसको, और इसमें ऐसे ये लगा देते हैं ताकि बिल्ली कुछ ना करें। ये आपने पोर्शन देख लिया है, इधर भी देख लिया है, ये ऐसा बिल्कुल रेल का डब्बा तरह है, बाहर रास्ता है। और आपको और अब अंदर लेके चलता हूँ मैं, और क्या दिखाने का हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। ऊपर का नज़ारा देख लिए, ये सपोर्ट लगा हुआ है, ये लकड़ी का सपोर्ट है ताकि इस पर ये पूरा घर टिका हुआ है, आप देख सकते हो ये। और टीवी वहाँ लगी हुई थी लेकिन मैंने 2 साल से निकाल दी टीवी, क्योंकि टीवी बहुत गंद फैलाती है, मैं मानता हूँ, है ना। चाहे वो सीरियल हो गई, बीवी सीरियल देखे, बच्चे कुछ भी देखे, मैं कुछ न्यूज़ चैनल देखूँ, सालों को निकाल दिया, टीवी नेटवर्क वालों को बाहर कर दिया। उसके बाद ये हमारा जो है किचन है। अब किचन देख लो कितना बड़ा है, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन जगह नहीं है। ये हमारा पहला देसी चूल्हा है। अभी तो हम जो है गैस पर खाना बनता है, क्योंकि चूल्हे में मिसेस को तकलीफ आती है, धुआं बहुत होता है, और बारिश का टाइम था तो चूल्हा हम जलाते हैं। अब जलाएंगे, कंटिन्यू गर्मी आएगी और ठंड आएगी, ठंड में कंटिन्यू जलेगा, क्योंकि ठंड में जो है हाथ पैर भी सेक लेते हैं और गर्मी मिलती है। वो उधर रखे हुए हैं, उपले रखे हुए हैं, लकड़ी रखी हुई है। ये हमारा आटा करने की टंकी है ना, इसमें आटा है, आपको बता दूं ये फुल भरी हुई है। और ये मशीन है कपड़े सिलने के लिए, जो टेम्परेरी घर पे जो भी फटा टूटा हो जाए उसका। और ये तेल साबुन जो भी सामान है ना, ये रखे हुए मेरी बेटी के और जो भी इन घर वालों को। ये इधर जो है छोटा सा आईना है और विंडो है, और इधर देख सकते हो पानी भरा हुआ है बिल्कुल मेरे घर के आसपास। तो ये दराज हैं एक तरह से किचन की, आप देख सकते हो 2 भगोनी रखे हुए हैं, और ये सब मसाले मुसाले के डब्बे हैं जिनमें सब रखे हैं, लून मिर्ची हल्दी मसाले जो भी होते हैं। ये हमारा गैस है, ये बहुत पुराना है, और ये इस पर जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, आप सोच रहे हो गंदा हो रहा, नहीं, दरअसल ये डीडीटी है। डीडीटी का मतलब होता है, जो लक्ष्मण रेखा का नाम सुना है आपने, चींटियों के लिए रखी जाती है, इसलिए चींटियां लक्ष्मण रेखा से कुछ नहीं मानती। हमारे घर में इतनी ज़्यादा चींटियां हैं, छिपकलियां हैं, इसलिए ये पाउडर हम इसको यूज़ करते हैं, और ताकि यहाँ पर शक्कर में, यहाँ खाने पीने में ना हो, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है वो मतलब, लेकिन चींटियां उसकी गंध से नहीं आती, इसलिए हम ये डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। और अब तो डीडीटी बंद ही हो गई, बहुत कम मिलती है। नीचे कुछ सामान वामान रखे हुए हैं, और अब देख सकते हो जैसे किचन में रहते ना खांचे रहते हैं, वो इस तरह के खांचे हैं देसी। ये इधर जो है अभी इसी 2-3 महीने पहले जाली लेके आए हैं, इसमें कुछ बर्तन भांडे रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल इधर कुछ हमारे सामान रखे हुए हैं, और ये पानी की टंकी, जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है स्टोर करते हैं इसमें। इधर हमारा कुछ टूथपेस्ट है, इधर यही साबुन शैम्पू जो रखने की जगह है। ये हमारा छोटा सा जो है बर्तन धोने का
जगह है ना, इसको गुर्रा कहते हैं हम। और इधर लेट बात है, ये देसी आप देख सकते हो। अब लेट बात क्या दिखाएं आपको नॉर्मल है, ऊपर चद्दर है और बस और कुछ नहीं है ना। तो और ये मेरी साइकिल रखी हुई है, मैंने अभी इसी साल ली थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ का कुछ नट इसके ढीले हो गए हैं, तो अभी मैं चला नहीं पा रहा हूँ ठीक से। लेकिन इससे मैं जो है जाता था, बहुत दूर जाता था घूमने फिरने। तो यही है। और इधर मैं आप मेरे घर के बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको, मेरे घर के बाहर किस तरह का मछली पकड़ने का साधन है। देखो ये इधर रास्ता है, वो किसी का बाथरूम है, लेट बाथ है वो। और ये मेरे घर का यहाँ का पानी, जब नदी आती है ना, नदी पास में ही है, यहाँ से तकरीबन थोड़ी सी आगे नदी है, हम खाल बोलते हैं, नाला बोलते हैं। वो जब आता है ना बहुत उफान पे, तो मेरे यहाँ पानी इतना इतना आ जाता है, जो मेरा पैर खड़ा है ना, ये इतना इतना आ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं, डर लगता है कहीं घर में ना घुस जाए, है ना। ये बिल्कुल नज़ारा ऐसा है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। वो पीछे बाथरूम है ना, लेट बाथ है। और ये ऐसा, ये बिल्कुल है ना, बहुत मच्छर है घर के आसपास में, और बहुत जो है इस फाटक को लगा के रखना पड़ता है। और तो ये सामने रास्ता है निकलने का, और ये हमारा जो है यहाँ से एग्ज़िट गेट भी हम कह सकते हैं इसको, ऐसा हम इसको लगा के रखते हैं। पुराने ज़माने का फाटक है लकड़ी का, और देख सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं। और वो तवा है, और तवा जो है वो उसका मिट्टी का है, और वो रोटी बेलने की चपाती है। और ये घर में बनता है ऐसा पैर पहुंचने का। तो यही सब चीज़ें, और बस ख़त्म घर का नज़ारा। घर में और कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए। तो कैसा लगा हमारा घर ज़रूर बताइएगा आप। तो दोस्तों यही था हमारा घर का टूर, आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम किस घर में रहते हैं। वैसे मैं यहाँ सोता नहीं हूँ, रहता यही हूँ, लेकिन सोना मैं दूसरे रूम में करता हूँ। एक पक्का मकान बना मेरा, स्टूडियो जो है उसी में सोता हूँ मैं, है ना। और बाकी देख सकते हो, है ना, खपरेल वाला घर है, और बनवाएंगे जल्द, अभी थोड़ा बताएंगे जब नया बन जाएगा तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।